हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? जैसा कि मैं 10th का जो है वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उसमें से मैं जो है बेसिक उसका जो है मतलब एल्गोरिथम क्या होता है और तमाम जो न्यूमेरिकल थे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में बता दिया था। उसके बाद वाला एक क्वेश्चन है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है, एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्या किसी धन पूर्णांक, क्या कोई धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m+2 के रूप में होता है, जहां यम क्या है, यम प्राकृत संख्या है। यम क्या है? प्राकृत संख्या है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो इसमें देखिए कह रहा है कि क्या कोई जो है, कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो होना चाहिए वो 3m+2 के रूप में होता है, जहां यम क्या है आपका एक प्राकृत संख्या है। तो मान लीजिए, देखिए सॉल्यूशन इसका, माना धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 3k ले लीजिए। क्यों? क्योंकि मालूम है 3k क्यों। देखिए इसमें जो है आपका जो ये जो 3 है ना, ये b का मान है। कितने का? ये किसका मान है? b का मान है ना। तो पहले हम 3k ले रहे हैं, उसके बाद जो है हम 3k+1 ले रहे हैं, क्योंकि 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा 3k+2 माना धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 3k+1 तथा 3k+2 है। अब क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है 3k+1 और 3k+2 का जो वर्ग है, मतलब स्क्वायर करना है, वर्ग क्या 3m+2 के रूप में। अब चेक करते हैं, अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे कि जो धनात्मक पूर्णांक 3k है इसका हम वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग क्या होगा? 3 3 9 के स्क्वायर। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3k स्क्वायर। अब इस देखिए 3 गुणे और 3k स्क्वायर को लिख ले रहे हैं हम यम, मान ले रहे हैं, चूंकि यम बराबर 3k स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका जो है वर्ग करते हैं, 3k+1 का वर्ग, तो a+b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3k+1। तो ये हो जाएगा आपका 3k का स्क्वायर मतलब 3 3 9 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k। अब देखिए इसको साथ में ले लीजिए, 9 के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। अब देखिए यहाँ भी जो है 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 हम कॉमन कर ले रहे हैं, 3 कॉमन कर ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 3k स्क्वायर। 3 कॉमन करें, 9 में 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 3k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1। अब क्या कर, 3k स्क्वायर प्लस 2 को ले रहे हैं हम, p ले रहे हैं प्लस 1 मान ले रहे हैं, चूंकि p बराबर मान ले रहे हैं 3k स्क्वायर प्लस 2k। अब क्या कर रहे हैं, अब ये तीसरा वाला जो संख्या है इसका वर्ग कर रहे हैं, 3k+2 का वर्ग। तीनों धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे और चेक करेंगे क्या ये 3m+2 के रूप में है, जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसका वर्ग करेंगे जब, तो 3k का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3k+2 प्लस नहीं रहेगा, गुणा रहेगा। अब देखिए 3 3 9 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12 के। अब देखिए इसको साथ में ले लीजिए, 9 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 4। अब 9 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 4 को क्या ले सकते हैं? 3 + 1। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इन तीनों में 3 कॉमन है कि नहीं है? 3 बाहर कर लीजिए, तो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए 3, इसे मान लीजिए q, ये 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 को q मान लीजिए प्लस 1 ले लीजिए, चूँकि
3k² प्लस 4k प्लस 1 इक्वल टू क्यू ले लीजिए। तो आप हर एक कंडीशन में देख लीजिए, इसमें जो है ये जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में है, यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3p प्लस 1 के रूप में है, यहाँ पर 3q प्लस 1 के रूप में। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप में नहीं होता है। ऐसे कहीं मिला है 3m प्लस 2 के रूप में, कहीं आया है नहीं ना। देखिए 3p प्लस 1 के रूप में, यहाँ 3m, यहाँ 3q प्लस 1 के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप में नहीं होता है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है उदाहरण नंबर 3 है, तीसरा है कि यदि संख्याओं 65 और 117 का मासा 65m-117 के रूप में हो तो यम का मान ज्ञात करना है। यम का मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 117 जो है इस ग्रेटर देन 65 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप क्या कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो हम किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पहले क्या करेंगे, देखिए 117 जो है 65 से अधिक है ना, तो 117 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 65 से। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। और जिस भाजक पर शेषफल 0 आ जाएगा वही भाजक जो है इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 65 आ जाएगा। देखिए एक बार जाएगा ना, 2 बार ले जाएंगे अधिक हो जाएगा। अब 7 में से 5 गया 2, उसके बाद यहाँ पर 1 में से 6 नहीं जाएगा, उधार ले लीजिए, 11 में से 6 गया 5, 6 5 11 52 आई ना। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग यही कहता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य मतलब जिसमें हम भाग करते हैं, ये क्या है, भाज्य है। जिस संख्या में हम भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं। और जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, उसे हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। और जो नीचे जो बचता है शेष के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो इसी में इसे रखना है। तो भाज्य कितना है, 117 बराबर भाजक कितना है, 65 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 52। देखिए शेषफल अभी 0 नहीं आया ना, इसलिए हम क्या करेंगे कि शेषफल 0 नहीं आया है तो जो शेषफल आया है इसे हम भाजक मान लेंगे, और जिससे हम भाग किए हैं उसे भाज्य मान लेंगे, इसे भाज्य मान लेंगे। अब दोबारा एक स्टेप चलेंगे, ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेषफल 0 न। अब 65 जो भाजक था उसे हम भाज्य मान लेंगे, और जो शेषफल आया है इसे हम भाजक मान लेंगे, भाग करेंगे, फिर एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। अब इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, तो एक बार जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1 13। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाइए। अब इसके लिए इसमें भी ऐसे ही रहेगा स्टेप। देखिए पहले भाज्य रहेगा, तो भाज्य क्या है, जिसमें हम भाग करते हैं 65 है, भाज्य 65 बराबर भाजक 52 गुणे भागफल 1 है प्लस शेषफल 13। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, 13 है ना, शेषफल 0 नहीं आया है। अभी शेषफल को भाजक मानेंगे, क्या मानेंगे, भाजक। अर्थात 13 से जो है, जो भाजक है, इस 52 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 13 तो 13 चुके 52। अब देखिए 2 में से 2 गया 0, 5 में 5 गया 0, कैंसिल हुआ, 0 आ गया कि नहीं शेषफल। तो जिससे
भाजक द्वारा शेषफल 0 आ जाए, जिस भाजक द्वारा शेषफल 0 आ जाए उसी भाजक को दी गई संख्याओं का क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या लगाएंगे, पहले भाज्य लिखेंगे 52, भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब 13 गुणे भागफल मतलब 4 प्लस शेषफल 0 आगे कि नहीं आ गया। तो जिस भाजक द्वारा, इस भाजक 13 से ही तो भाग करने पे शेषफल 0 आया है, इसलिए 13 जो हो जाएगा, इसलिए ये जो 13 हो जाएगा, इसलिए मासा 117, 65 का जो मासा हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि जो 65 और 117 का जो मासा है ये 65 m माइनस 117 है। तो देखिए दिया है मासा 65, 117 का जो मासा दिया है वो 65 m माइनस 117 दिया, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, तो ये जो मासा है ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 65 m माइनस 117 बराबर 13, तो 65 m बराबर 13 माइनस हो तो प्लस 117। अब 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 1 1 2 1 3 1, तो 65 m बराबर 130, तो m बराबर 130/65, तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, तो m बराबर 2 आ गया, यही m निकालना था, आंसर हो गया। m का ही तो मान निकालना था, तो m निकल कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।